सिग्नल्स के बारे में बात चल रही थी, सिग्नल्स किस प्रकार के होते हैं। तो हमारे दो सिग्नल्स होते हैं, एक एनालॉग होता है और एक डिजिटल होता है। ओके, यहाँ बात करते हैं एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल्स की बात करते हैं। देखिए सिंपल, सबसे बोले कभी भी दिखे आपको एनालॉग और डिजिटल में, तो आपके माइंड में ये वाली इमेज बननी चाहिए, ठीक है। ये आपके एनालॉग सिग्नल्स होते हैं और ये आपके डिजिटल सिग्नल्स होते हैं, ये वाली इमेज आपके माइंड में बननी चाहिए हमेशा। जैसे हम बात करते हैं तो अभी हमारी वॉइस लाइक उसकी जो पिच है या अपने लाइक जो भी हम बोल रहे हैं अपने वोकल से, ठीक है, कभी उसकी लाइक हमारी साउंड कम होगी, कभी ज्यादा होगी, आगे बढ़ते बढ़ते समय के साथ में, ठीक है, ये अपना टाइम होगा। इसके साथ में जैसे समय के साथ बढ़ते बढ़ते अभी मैं कम बोलूंगा ज्यादा बोलूंगा, तो इसमें जो है ये फ्रीक्वेंसी क्या है, एनालॉग एक तरह से बोल सकते हैं हमारे जो सिग्नल्स हैं। क्योंकि हम भी जो बात कर रहे हैं वो किससे कर रहे हैं, एक वायरलेस माध्यम से बात कर रहे हैं, और एक मीडियम में, वायरलेस मीडियम, और मीडियम क्या हमारा एयर है, एयर के द्वारा एक एयर के मीडियम से हमारे लाइक वॉइस ट्रांसफर होती है जब कोई एक दूसरे से बात कर रहा होता है उस समय पे। और अभी हम बात कर रहे हैं तो इंटरनेट के माध्यम से लाइक हमारी वॉइस जा रही है ऐसे करके, ठीक है। तो सिंपली अगर आपकी बात करते हैं एनालॉग की, तो आपके माइंड में ये बननी चाहिए इमेज। और अगर आप बात करते हैं डिजिटल की, तो डिजिटल आपका क्या होता है, 010101 इस तरह करके, ओके। और डिजिटल जो होता है, बस आप जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान दीजिए और लाइक सब पॉइंट्स को नोट कर सकते हैं आप। डिजिटल क्या होता है, जैसे कि इससे हम मान सकते हैं अपनी जो स्टेट 0 है और एक स्टेट 1 है, ठीक है। तो भी क्या है, सिग्नल्स या यहाँ मान सकते हैं, मान सकते हैं कुछ भी। तो जो आपकी स्टेट थी 0 थी, 0 से 1 गई, 1 पे स्टेबल रही, कुछ देर 1 पे चली, फिर अपनी स्टेट 0 हो गई, फिर इधर गई। अगर ये ऊपर जाएगी तो मैक्सिमम 1 जाएगी, क्योंकि इसकी लिमिट सेट होती है, ठीक है, एनालॉग्स की, नहीं डिजिटल सिग्नल्स की। और एनालॉग नहीं होता, ठीक है, बात करते हैं इसके बारे में, अभी देखेंगे। बट अभी समझते हैं कि ओवरव्यू की हाँ क्या चीज है, या हमारे माइंड में इमेज क्या बननी चाहिए इसके। जैसे हमारे माइंड में कोई भी कुछ बोलता है इसके बारे में, सिग्नल्स के बारे में, ओके। तो फिर ये 1 पे जाएगा और फिर भी नीचे आएगा, अगर नीचे भी आएगा तो उसकी लिमिट सेट होगी कि हाँ लाइक अपने डिजिटल सिग्नल जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, जब 0 1 बात कर सकते हैं, 0 1 -1 बात कर सकते हैं, उस तरह से वर्क करेगा, ओके। चलिए पढ़ते हैं, ठीक है, इसके बारे में पहले समझते हैं कि ये होता क्या है, लाइक एनालॉग कैसे वर्क करता है, डिजिटल कैसे वर्क करता है, उसकी पूरी लाइक थ्योरी पढ़ते हैं। देखिए एनालॉग डेटा क्या होता है, पहले समझेंगे एनालॉग डेटा क्या होता है। द टर्म एनालॉग डेटा रेफर्स टू द इंफॉर्मेशन दैट इज कंटिन्यूअस, ओके। एक डेटा है, रेफर्स टू इंफॉर्मेशन दैट इज कंटिन्यूअस, वो अपनी कंटिन्यूअस, देखिए जैसे कि हमने यहाँ से स्टार्ट किया, ऐसे गया, ये ब्रेक नहीं हो रहा कहीं पर भी, जस्ट ये अपना कंटिन्यूअस है। तो एनालॉग आता है तो हम लाइक मैंने बताया आपको अपने माइंड में इमेज बननी चाहिए, जैसे कि कोई साइन ग्राफ हो गया आपका जो ब्रेक नहीं हो रहा है और चलता चला जा रहा है, सो एनालॉग में इस तरह की माइंड में इमेज बननी चाहिए। तो जो हमारा फर्स्ट पॉइंट लाइक लाइन थी वो क्लियर हो गई कि ये क्या है, एक इंफॉर्मेशन को रेफर कर रहा है जो कि कंटिन्यूअस होती है। फॉर एग्जाम्पल एन एनालॉग क्लॉक, एक एनालॉग क्लॉक मान सकते हैं, दैट हैज आवर्स मिनट्स एंड सेकंड्स हैंड्स, गिव्स इंफॉर्मेशन इन कंटिन्यूअस फॉर्म, बिल्कुल। एनालॉग घड़ी आपने देखी ना, एनालॉग घड़ी डिजिटल घड़ी के बीच में डिफरेंस है ना। एनालॉग वॉच कैसी होती है आपकी, इस तरह से उसमें 3 सुइयां होती हैं, इसे हम बोलते हैं एनालॉग। एंड डिजिटल आप जानते हैं, बिल्कुल। सो एनालॉग की बात करते हैं, एनालॉग वॉच को आप याद कर सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं, जो कि सिंपली इसका मतलब क्या होता है, इसे आप नोट करेंगे कि कंटिन्यूअस की बात करते हैं, कंटिन्यूअस डेटा होगा आपका वहां पर, ओके। और उसका एग्जांपल होगा जैसे कि एनालॉग क्लॉक होती है, उसमें आवर्स होते हैं अपने पास, मिनट्स होते हैं, सेकंड होते हैं, और जो कि कंटिन्यूअस वर्क कर रहे होते हैं, अपना सेकंड चल रहा होता है, देन मिनट भी अपने हिसाब चल रहा होता है और अपना आवर्स भी अपने हिसाब चल रहा होता है, सो ये सब कनेक्ट होते हैं। तो ये हो गया आपका एनालॉग, ओके। और बढ़िया सी बात है, मूवमेंट्स ऑफ द हैंड्स इज कंटिन्यूअस, ओके, बिल्कुल होता है, लाइक मिनट सेकंड सब अपना कंटिन्यूअस चलता रहता है अपनी निर्धारित समय पे, ओके, लाइक एक कंटिन्यूअस स्पीड से, ओके। एंड एनालॉग डेटा सच एज द साउंड मेड बाय अ ह्यूमन वॉइस, ओके। देखिए यहाँ पर आपको एग्जाम्पल ले हैं, और हो सकता है आपके लिए एमसीक्यू अगर होते हैं लाइक 10 एमसीक्यू या 5 10 एमसीक्यू आपके आएंगे स्टार्टिंग, ओके, 5 एमसीक्यू जरूर आएंगे। सो उसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं आप किस प्रकार से, कि आप बताइए कि एग्जाम्पल दीजिए, या एनालॉग सिग्नल्स इसमें से क्या है, या इसमें से कौन सा डिजिटल सिग्नल है। आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन कि ह्यूमन की वॉइस जो है वो किस प्रकार सिग्नल है, या ह्यूमन अगर टॉक कर रहे हैं तो किस प्रकार के सिग्नल से बात कर रहे हैं, एनालॉग हुआ डिजिटल हुआ, ओके, मान सकते हैं। तो सिंपल है, एनालॉग डेटा सच एज द साउंड मेड बाय अ ह्यूमन वॉइस, ओके। हम जब बात करते हैं और हमारे द्वारा जो वॉइस प्रोड्यूस होती है, उसका जो सिग्नल प्रोड्यूस होता है, दैट इज कॉल्ड योर एनालॉग, ओके। एक तरह से एनालॉग सिग्नल प्रोड्यूस हो रहा है क्योंकि वो कंटिन्यूअस बात करते हैं हम।
कोई भी सेंटेंस बोला तो उसमें ऐसी फ्रीक्वेंसी अपनी क्रिएट होती है। टेक ऑन कंटिन्यूअस वैल्यू, ओके। व्हेन समवन स्पीक्स एन एनालॉग वेव इज क्रिएटेड इन द एयर, बिल्कुल, जब कोई बोलता है किसी से तो उसमें क्या होता है, अपनी एक एनालॉग वेव होती है जो कि क्रिएट हो जाती है। मैं आपको दिखाना चाहूँ, लाइक जब भी आप रिकॉर्डिंग करते हैं ना, कहीं पर रिकॉर्डिंग आप कर रहे होंगे तो उस टाइम आपको दिखेगा कि रिकॉर्डिंग जब करते हैं तो आप ऐसे आपकी वेव प्रोड्यूस होती है। अगर आप नहीं बोल रहे हैं तो एक सिंपल लाइन आएगी, अगर आप बोल रहे हैं, तेज बोल रहे हैं, तो ऐसे करके थोड़ा आपकी ये वेव्स बनती है ना वहां पे आपके, दिखाता है ऐसे डिजिटली, बट वो फर्क ऐसा एनालॉग कर रही है, क्योंकि आप जैसे आपने ऐसे वेव प्रोड्यूस किया ऐसे करके, तो एक कर्व ऐसे करके बन रहा है। वो कभी नहीं होगा कि लाइक अलग तरीके से, जब आप सेंटेंस क्रॉस करेंगे तब भी होगा, या जब तक आप बात करोगे ना तब तक वो ब्रेक नहीं होगा, वो डायरेक्टली चलता रहेगा चलता रहेगा। सो दैट इज कॉल्ड, ओके, सिंपल सी। When someone speaks, an analog wave is created in the air. This can be captured by a microphone and converted to the analog signals, or sampled and converted to the digital signals. Okay, सिंपल सी बोल रहा ना कि हम इसको कैप्चर कर सकते हैं, जैसे मैं बताया, आपको एग्जांपल दिया था। जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर रहे होंगे अपनी, लाइक माइक्रोफोन से आप जब बात रिकॉर्ड करेंगे उसमें आपको सिग्नल्स दिख जाएंगे, ठीक है। कन्वर्टेड टू द एनालॉग सिग्नल्स एंड सैम्पल्ड टू द कन्वर्टेड सिग्नल्स, ठीक है। दिस कैन बी कैप्चर्ड बाई अ माइक्रोफोन, इसको हम माइक्रोफोन की सहायता से कैप्चर कर सकते हैं, और इसको हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, कन्वर्टेड टू ए एनालॉग सिग्नल और सैम्पल्ड, ओके, इसके द्वारा से, ओके, एंड कन्वर्टेड टू द डिजिटल सिग्नल, इसको हम उसके डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। पूछ सकता है ना आपसे कि हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इससे हम बोल सकते हैं लाइक इसको कैप्चर कर सकते हैं माइक्रोफोन से और कन्वर्टेड टू द एनालॉग सिग्नल्स, सिंपल। अब बात करते हैं डिजिटल की। सिम लाइक आप समझ चुके होंगे आप कि एनालॉग क्या है। एनालॉग में दो तीन चीज ध्यान देनी है, कंटिन्यूअस होता है ये, ऐसा अपनी वॉच काम करती है, कंटिन्यूअस काम करते हैं उसमें, ठीक है। आपको एक एग्जांपल चाहिए, जैसे जब भी आपके एग्जाम में आएगा आपको ऐसे करना है, ठीक है। अब बात करते हैं डिजिटल की। डिजिटल क्या होगा, उसके थोड़ा लाइक आप मान सकते हैं एनालॉग और डिजिटल दो ही हैं, तो वो आपस में एक दूसरे के थोड़े से लाइक अपोजिट होंगे, ठीक है। सो डिजिटल डेटा की बात करते हैं, रेफर्स टू द इंफॉर्मेशन दैट हैज डिस्क्रीट स्टेट, ओके, जिसकी स्टेट होती है डिस्क्रीट। डिस्क्रीट मतलब भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग होती है, लाइक है ना, कंटिन्यूस नहीं होती, वो बिखरी हुई होती है ना। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स या कोई भी चीज डिस्क्रीटेड है तो अलग अलग पड़ी होगी वो, है ना। कोई चीज यहाँ पड़ी है तो कोई चीज यहाँ पड़ी है, कोई चीज यहाँ पड़ी है, ठीक है। लाइक इस तरह से रखी हुई है चीजें, तो ये अलग अलग रखी है, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रीट, ओके। तो देखिए डिस्क्रीट की बात कर रहे थे हम लोग। So digital refer to the information that has discrete state. For example, a digital clock, एक digital clock जो होती है that reports the hour and the minutes. Okay, digital clock जो होती है अपने क्या hour और minutes को represent करती है, ये बताती है आपको। Will change suddenly from 8:05 to 8:06, है ना। डिजिटल क्लॉक में जो अपना समय चेंज हो रहा है डायरेक्टली 8:05 से 8:06 हो रहा है, वो हम क्या कहेंगे उसको, लाइक डायरेक्टली हो गया चेंज, हो, है ना। 8:05 दिखाया एंड देन उसमें आपके सेकंड नहीं शो किए, मतलब अभी तो शो करता है, ऐसा डिजिटली शो करता है, और इस तरह से मान सकते हैं, ठीक है। यस, आपके सेकंड में शो करेगा तो उसमें भी कोई कंटिन्यूटी नहीं होगी, नंबर से होंगे जो आपके चेंज हो रहे होंगे वहां पे, लाइक 12 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड, 17 सेकंड, ओके। सो वो भी आपके चेंज हो रहे होंगे उस तरह से। तो सडनली वो कह रहा है ना, चेंज सडनली फ्रॉम 8:05 to 8:06, डिजिटल डेटा टेक्स ऑन डिस्क्रीट वैल्यू, टेक्स ऑन डिस्क्रीट वैल्यू, जो डिजिटल सिग्नल्स होते हैं, डेटा जो होता है वो डिस्क्रीट वैल्यू पर लिए जाते हैं, है ना, भिन्न भिन्न वैल्यू पर, 0 1 1 0, लाइक दिस टाइप ऑफ थिंग्स, ओके। अभी देखेंगे इसको आगे। जो अपने डिजिटल सिग्नल्स होते हैं वो डिस्क्रीट वैल्यू पर लिए जाते हैं। ये जो आप मतलब मार्क करते हो ना आप ब्रैकेट में, लाइक इस तरह से बॉक्सेस में, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप इसके बाद में नोट्स अच्छे से बना सकते हैं, ओके। फॉर एग्जाम्पल, डेटा आर स्टोर्ड इन द कंप्यूटर मेमोरी इन द फॉर्म ऑफ जीरोज एंड वन, ओके। जो अपना डेटा जो स्टोर होता है कहाँ पर होता है, कंप्यूटर की मेमोरी में, वो कैसे होता है, 0 और 1 के फॉर्म में स्टोर होता है डेटा ना, है ना, सिंपल। कंप्यूटर क्या होता है, लाइक लो लेवल लैंग्वेज जो होती है अपने 0 और 1 होती है, उसी में डेटा अपना स्टोर होता है। सो दैट इज कॉल्ड लाइक अपना कह सकते हैं जो डिजिटल डेटा होता है ना, हमारा जो भी डेटा सेव हो कैसे डिजिटली सेव, अपना लैपटॉप है वो क्या बोलते हैं उसको हम, लाइक डिजिटली है ना, सब कुछ डिजिटल है। सो वो डिजिट के फॉर्म में, डिजिटल मीन्स डिजिट के फॉर्म में होता है, सही है। और डिजिट क्या होगी आपकी, 0 1 पे काम करता है। सो ये भी एक तरह से आपका डिजिटल हो गया, समझ रहे हैं आप ना।
सो कंप्यूटर जो आपका डेटा स्टोर होता है वो भी 0 और 1 के फॉर्म में स्टोर होता है, आप जानते हैं उसको। और 0 में आपके डिजिट है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि डिजिटल डेटा बोल सकते हैं उसको। दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू डिजिटल सिग्नल्स, लाइक दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू, उसको हम क्या कर सकते हैं, डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, और मॉड्यूलेट इनटू अ एनालॉग सिग्नल फॉर ट्रांसमिटर अक्रॉस अ मीडियम। और इससे हम लाइक मॉड्यूलेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, किसमें कर सकते हैं, एनालॉग सिग्नल्स में। किसके लिए, फॉर ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन के लिए, अक्रॉस अ मीडियम, ओके, किसी भी मीडियम सहायता से, सिंपल। तो आपका जो डिजिटल और एनालॉग था वो थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा कि हाँ एग्जैक्टली क्या चीज है और कैसे उसके एग्जांपल्स होते हैं। सो एनालॉग का एग्जांपल आपकी वॉच हो गई है, और डिजिटल का भी आपका वॉच हो चुकी है। और उसके और भी एग्जांपल्स देखा जाए तो अपने जो डेटा स्टोर होते हैं, लाइक मेमोरी में कहीं भी डिजिटली लैपटॉप में है तो वो 0 और 1 के फॉर्म में होते हैं, और वो भी एक तरह से आपका डिजिटल डेटा हो गया। अब बात करते हैं सिग्नल्स की, वही चीज है, हमने देखा था यहाँ पे कि जो आपका डिजिटल सिग्नल्स है, लाइक उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, कन्वर्टेड टू द डिजिटल सिग्नल्स। जो आपका डेटा होता है, डिजिटल डेटा कैन बी कन्वर्टेड इनटू द डिजिटल सिग्नल्स। अब बात करते हैं इसकी सिग्नल्स के बारे में। Analog and digital signals. Like the data they represent, signals can be either analog or digital. Okay, हाँ, simple. क्या कह रहा है, जो सिग्नल्स हैं, लाइक जो भी डेटा है जो रिप्रेजेंट करते हैं, वो सिग्नल्स कौन से हो सकते हैं, या तो आपका एनालॉग होगा या तो आपका डिजिटल होगा, दो ही होगा, ठीक है। एन एनालॉग सिग्नल हैज इनफाइनाइट मेनी लेवल्स ऑफ द इंटेंसिटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये बात बहुत आपकी इंपॉर्टेंट है। जो आपके एनालॉग सिग्नल्स होते हैं हैज इनफाइनाइटली मेनी लेवल्स ऑफ इंटेंसिटी, उसके पास क्या होते हैं, इनफाइनाइट मेनी लेवल्स होते हैं, बहुत सारे लेवल्स होते हैं उसकी इंटेंसिटी के, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। As the wave moves from the value A to value B, it passes through and includes an infinite number of the waves along its path. Okay? वो कैसे बोला चल रहा है, देखिए जैसे कि यहाँ पर है आपके पास, ये है, ओके, ये आपका सिग्नल मानते हैं इसको, ठीक है, ये है। अब ये बोला कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में, यहाँ मानते हैं, ठीक है, या पॉइंट बी से मान सकते हैं आप, तो यहाँ तक जाने में 1 2 3 4 दिख रहा है आपको, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये सब क्या हो गया आपके, इनफाइनाइटली मेनी जो आपके हो गए यहाँ पे, लाइक उसको कवर कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से। और डिजिटल में ऐसा नहीं होता, डिजिटल में क्या है, या तो आपका ये रहेगा या तो आपका ये रहेगा स्टेट, या तो आपकी ये स्टेट है या तो आपकी ये स्टेट है, तो इस तरह से देखते हैं इसको आगे। सो एनालॉग सिग्नल जो है उसके क्या होते हैं, इनफाइनाइटली मेनी लेवल्स होते हैं ऑफ द इंटेंसिटी के, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। It passes through and include an infinite number of the values along its path. सिंपल है, जब तक पाथ पास करेगी इसी पाथ से होगी तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ द वैल्यूज अलोंग द पाथ होती है। डिजिटल सिग्नल्स ऑन द अदर हैंड, अब हम बात करते हैं डिजिटल सिग्नल्स की, इसके लिए हम अपना कलर चेंज करते हैं पेन का। यस, सो कहाँ गया अपना डिजिटल सिग्नल्स, डिजिटल सिग्नल्स ऑन द अदर हैंड कैन ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ द डेफिनेट वैल्यूज, ओके, उसके पास कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ डिफाइंड वैल्यूज होंगी, ओके। जैसे हमने कहा था कंप्यूटर में डेटा स्टोर होता है वो 0 और 1 के फॉर्म में होता है, जो कि अपनी डिफाइंड वैल्यूज है, ओके, सिंपल। ऑल्दो ईच वैल्यू कैन बी एनी नंबर, ओके, वो जो कोई वैल्यू हो सकती है वो कोई नंबर हो सकती है ना, जो आपकी ईच वैल्यू होंगी वो कैन बी एनी नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है, वो वैसे डिफाइन होगा। इट इज ऑफ्टन एज सिंपल एज 1 and 0, ओके, 1 and 0 को मान सकते हैं, एग्जांपल हो गया आपका। द सिंपलेस्ट वे ऑफ शो सिग्नल्स इज बाय प्लॉटिंग देम ऑन अ पेयर ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, ओके, इस तरह से परपेंडिकुलर एक्सिस को एक प्लॉट करके हम दिखा सकते हैं। द वर्टिकल एक्सिस रिप्रेजेंट द वैल्यू और स्ट्रेंथ ऑफ अ सिग्नल, ओके, जो आपके वर्टिकल एक्सिस है वो क्या करती है, रिप्रेजेंट स्ट्रेंथ ऑफ द सिग्नल, ओके, एंड द हॉरिजॉन्टल एक्सिस रिप्रेजेंट टाइम, ओके, ये आपका
टाइम करेगा, और ये आपका वैल्यूज रिप्रेजेंट करेंगे। द हॉरिजॉन्टल एक्सिस रिप्रेजेंट द टाइम, ये भी आप याद रखिए, एक क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, एमसीक्यू पूछ सकता है या कहीं भी, कि हम उसको जब प्लॉट करते हैं किसी भी सिग्नल को, तो इस प्रकार से प्लॉट करते हैं, और इसमें जो आपकी वर्टिकल जो होती है एक्सिस और जो हॉरिजॉन्टल होती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, तो जो इसमें आपकी वर्टिकल एक्सिस है वो करेगी स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट, ओके, और हॉरिजॉन्टल जो है वो करेगी आपके टाइम को रिप्रेजेंट। ये पॉइंट आपको याद रखना है। जैसा कि हम नीचे फिगर में देख पा रहे हैं, बता रहा है इसमें, ठीक है। ये आपके एनालॉग सिग्नल्स हो चुके, ये आपके डिजिटल सिग्नल्स हो चुके हैं। डिजिटल से आपकी लाइक प्री डिफाइंड वैल्यूज होती हैं कुछ, और इसमें आपकी लाइक ये इनफाइनाइटली मेनी इसके अंदर आ सकता है सिग्नल्स, जब भी ये मूव करेगा तो अपना एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल्स ओवर हो गया, ठीक है। इसके बस आपको देखना कि हाँ ये कैसे वर्क करता है, क्या होता है, और आपको कुछ उसके एग्जाम्पल्स चाहिए। सो आपका ये वाला टॉपिक खत्म होता है, डिजिटल एंड एनालॉग सिग्नल्स। आई थिंक आपके फर्स्ट चैप्टर में इतना ही कुछ है। हाँ, फिर आपके पास आता है कि पेरियोडिक एनालॉग सिग्नल्स और अनपेरियोडिक, लाइक नॉन पेरियोडिक, ठीक है। पेरियोडिक एंड द नॉन पेरियोडिक सिग्नल्स की बात करते हैं, ये भी है, जिससे उसी से रिलेटेड है, ज्यादा कुछ इसमें हार्ड नहीं है, बट पढ़ लीजिए उसके बाद। देखिए, periodic and the non-periodic signals. A periodic signals complete a pattern within a measurable time frame. Okay, एक जो सिग्नल periodic सिग्नल जो है कंप्लीट करता है, कंप्लीट अ पैटर्न विद इन अ मेजरेबल टाइम फ्रेम कॉल्ड अ पीरियड। ओके, एक जो अपना मेजर टाइम होता है, मापा गया टाइम जो होता है, मेजर टाइम जो मापा गया टाइम होता है या उसे हम बोलते हैं ना पीरियड, कि हाँ इतना समय है, इतने इसके बीच में होता है। सो सिंपल वही हो गया अपना। एंड रिपीट्स दैट पैटर्न ओवर सब्सिक्वेंट आइडेंटिकल पीरियड्स। ओके, और उसको उसे से मतलब कंप्लीट करता रहता है पैटर्न्स को टाइम के साथ में, रिपीट्स करता रहता है दैट पैटर्न ओवर द सब्सिक्वेंट आइडेंटिकल पीरियड्स, है ना, सिंपल है ना। द कंप्लीशन ऑफ वन फुल पैटर्न इज कॉल्ड अ साइकिल। जब आपका एक पूरा पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, एक साइकिल बोलेंगे। कंप्लीशन ऑफ द वन फुल पैटर्न इज कॉल्ड अ साइकिल। ओके, नॉन periodic signals change without exhibiting a pattern or cycle that repeats over a time। और नॉन periodic सिग्नल क्या होता है, सिग्नल्स चेंजेस, वो चेंज होता रहता है विदाउट लाइक किसी बिना किसी पैटर्न होता है वो, और साइकिल दैट रिपीट्स ओवर टाइम, बिना किसी पैटर्न को होगा, बिना किसी साइकिल को होगा, और वो इसी तरह से रिपीट होता रहेगा, ठीक है, रिपीट्स ओवर द टाइम। और इसमें क्या होता है पेरियोडिक में, उसमें क्या होता है, एक लाइक अपने पास मेजर टाइम होता है, पीरियड होता है, एंड उसी के साथ वो रिपीट करता है पैटर्न ओवर द सब्सिक्वेंट आइडेंटिकल पीरियड उसके साथ में, और ये नहीं करेगा रिपीट। ओके, नॉन पीरियोडिक। इसमें देखिए पेरियोडिक एनालॉग सिग्नल्स, आप यहाँ देख सकते हैं एग्जाम्पल में, ठीक है। पेरियोडिक नॉन एनालॉग सिग्नल्स क्या होते हैं, पेरियोडिक एनालॉग सिग्नल्स कैन बी क्लासिफाइड एज सिंपल एज कंपोजिट। ओके, पेरियोडिक सिग्नल्स क्या होते हैं, लाइक एज सिंपल एज कंपोजिट, अ सिंपल पेरियोडिक एनालॉग सिग्नल। एग्जांपल्स आप इसके याद रखिए, इससे ये नहीं आएगा क्योंकि नॉर्मली आपसे पूछेगा, इसके अंदर इतना डिप नहीं आएगा क्योंकि ये उतना भी ज्यादा काम का नहीं लग रहा, क्योंकि आप उतना देख चुके हैं आगे, लाइक एनालॉग सिग्नल्स और वो सिग्नल्स, ठीक है। पेरियोडिक सिग्नल्स आपके क्या होते हैं नॉर्मली बता रहा है, लाइक इसमें एग्जांपल दे रहा है ना, अ सिंपल पेरियोडिक एनालॉग सिग्नल्स अ साइन वेव, ओके, cannot be decomposed into the simpler signals. A composite periodic analog signals is the composed of the multiple sine waves। इसमें ये कंपोजिट की बात कर रहा है भाई। सो periodic analog signals classified as the simpler as the simple और composite। इसमें थोड़ा सा लाइक इसको लीव करते, ठीक है, इसको बाद देखेंगे हम लोग, इस दोनों को, लाइक पेरियोडिक एंड नॉन पेरियोडिक सिग्नल्स में लाइक पूरा डिफरेंस क्रिएट्स नहीं हो रहा है। और इसमें आपका लाइक दो चीजें है ना, दो चीजें ये है कि इसमें आपका कंपोजिट सिग्नल से एक अलग से एक टॉपिक है, उसके हम थोड़ा डिस्कस करने वाले थे इसमें, और इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है थोड़ा सा। ओके, इसको लीव करते हैं।
और लाइक आपके चैप्टर में लास्ट यही था, लाइक सिग्नल्स थे, पेरियोडिक थे, नॉन पेरियोडिक था, और साथ में कंपोजिट्स था। इसी के बारे में बात करनी थी। अपना चैप्टर 1 जो होता है कंप्लीट हो जाएगा यहाँ से। कल इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे थोड़ा सा, ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में। और सेकंड चैप्टर में आप आते हैं तो वहां पर हमने देखा था कुछ लाइक नेटवर्क्स थे, कि नेटवर्क क्या होता है, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, और उसके बाद आपको पढ़ना होता है टोपोलॉजीज के बारे में, ठीक है, जो कि आपका चैप्टर सेकंड स्टार्ट हो रहा है, मान लीजिए यहाँ से सेकंड चैप्टर। अगर आप सिलेबस देख सकते हैं तो सिलेबस देख लीजिए एक बार, इजी हो जाएगा थोड़ा सा समझना। देखिए, इतना हमने कर लिया था सब, ठीक है, पेरियोडिक नॉन पेरियोडिक सिग्नल्स ये सब, ठीक है। टाइम एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन हमने देख लिया ना। जैसे आपकी ये जो वैल्यूज होती हैं, ये आपकी स्ट्रेंथ लाइक किसको डिनोट करती है, समय को डिनोट करती है, टाइम को। और ये वाले जो सिग्नल्स होते हैं आपके क्या करती है, वैल्यू को डिनोट करती है। वैल्यू बोले तो स्ट्रेंथ को डिनोट करती है, ठीक है। तो उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, टाइम एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन क्या होता है। तो बता सकते हैं कि जब भी कोई हम सिग्नल्स को प्लॉट करते हैं तो उसे हम कैसे प्लॉट करते हैं, इसी प्रकार से, ठीक है। लाइक एक पैटर्न बना करके, वर्टिकल एक्सेस रहेंगे आपके और हॉरिजॉन्टल एक्सेस रहेंगे, ओके। सो ये वाली अपनी जो एक्सेस होगी वो वैल्यू करेगी, और ये करेगी आपकी स्ट्रेंथ को। इजी, सिंपल है। एंड कंपोजिट सिग्नल्स के बारे में बात करेंगे, लाइक वही बात करना है जिसको, ठीक है, इस पे हम कल डिस्कस करेंगे, पेरियोडिक और अपीरियोडिक पे, और कंपोजिट सिग्नल्स पे, ठीक है। ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, जस्ट 2 मिनट का टॉपिक है, बस थोड़ा कंफ्यूजन यहाँ पे क्रिएट हो रहा था इसलिए इसे लीव कर रहे हैं हम। और नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, तो बेसिक कंसेप्ट होता है नेटवर्क बात कर रहा है, ठीक है। लाइक कंपोनेंट्स क्या होते हैं उसके हमने देखा था, सेंडर रिसीवर वगैरह होते हैं, ठीक है, सेंडर रिसीवर, या आपका जो मीडियम होता है, थर्ड मीडियम होता है, फोर्थ क्या होता है, लाइक प्रोटोकॉल्स होते हैं, ठीक है। सो ये सब चीजें। नेटवर्क क्लासिफिकेशन था, कैसे डिवाइड कर सकते हैं उसको। नेटवर्क टोपोलॉजी, आप हमें पढ़ना क्या है, ये वाला टॉपिक पढ़ना है नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में। इसके बाद पढ़ेंगे प्रोटोकॉल्स के बारे में, क्या रूल्स क्या होते हैं नेटवर्क के, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं टोपोलॉजीज के बारे में, ओके। नेटवर्क टोपोलॉजी एक देखते हैं अभी, क्योंकि हमारे पास 7 मिनट है अभी मीटिंग में। सो हम बात करते हैं टोपोलॉजी की। तो टोपोलॉजी है क्या बेसिकली, एक प्री डिफाइंड मान सकते हैं स्ट्रक्चर है नेटवर्क्स को बनाने के लिए। जब भी हम कोई नेटवर्क बना रहे हैं तो उसके लिए कुछ प्री डिफाइंड नेट लाइक हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, कि अगर इस प्रकार का लाइक हमारा नेटवर्क बन रहा है तो ये इसको हम ये बोलेंगे। अगर अपना इस प्रकार का नेटवर्क बन रहा है तो इसको हम ये बोलेंगे, लाइक एक नेमिंग किया गया उसका। तो उस प्रकार से हमें उसको हमने कुछ भाग में बांटा है, मैस में, स्टार में, बस में एंड रिंग में, ठीक है। कुछ भी नहीं है, जस्ट एक आपका स्ट्रक्चर है, कि हाँ प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर है, कि हम इसको अगर इस तरह से हम कोई भी नेटवर्क बना रहे हैं, या इसको डिप्लॉय कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो लाइक वो इस तरह से उसको हम बोलेंगे, ठीक है। पढ़ते हैं इसको अब। द टर्म फिजिकल टोपोलॉजी refers to the way of the which network is laid out physically, कि जिस प्रकार से हम उस नेटवर्क को फिजिकली लेआउट करते हैं या बनाते हैं या कनेक्ट करते हैं, उससे हम क्या बोलते हैं, टोपोलॉजी बोलते हैं, फिजिकल टोपोलॉजी, ओके। One or more device connected to a link, two or more links from a topology forms a topology, okay, ठीक है। वन और मोर डिवाइस कनेक्ट टू अ लिंक, जैसे आपकी एक डिवाइस हो गई, ये डिवाइस होगी आपकी, और ये डिवाइस हो गई, तो टू और मोर डिवाइस जो होंगे वो कनेक्ट होंगे किसके, लिंक की मदद से। टू और मोर लिंक्स फॉर्म अ टोपोलॉजी, अब ऐसे बहुत सारे लिंक्स होंगे आपके, तो क्या करेंगे, टोपोलॉजी बनाते हैं, ठीक है। वही सिंपल कनेक्शंस के जो जिस प्रकार से कनेक्ट कर रहे हैं चीजों को हम, वो आपके टोपोलॉजी बनाती हैं, सिंपल। The topology of a network is the symmetric representation of a relationship of all the links and the linking devices. सिंपल ना, थोड़ा सा आपको याद भी करना पड़ेगा इसको, है ना, क्योंकि लिखना है आपको एग्जाम में। द टोपोलॉजी ऑफ अ नेटवर्क इज द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अगर आपको ज्योमेट्री नहीं आ रहा तो हम बता सकते हैं कि फिजिकल लाइक वो फिजिकली कैसे हम उसको बना रहे हैं या किसके कनेक्ट कर रहे हैं। तो वो रिप्रेजेंटेशन है, जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन, ओके, ऑफ अ रिलेशनशिप ऑफ ऑल द लिंक्स एंड लिंकिंग डिवाइसेस, ओके। जो जितने भी सारे लिंक्स हैं, जैसे कि ये सब लिंक्स हैं, और लिंकिंग डिवाइस क्या होगा, जैसे कि ये डिवाइस आपकी लिंक हुई है, ये वाली डिवाइस, ये वाली डिवाइस, ये वाली डिवाइस, तो ये ऑल द लिंकिंग डिवाइस की बात करते हैं, सिंपल।
टू द वन टू अनदर, सिंपल चीज है। देयर आर 4 बेसिक टोपोलॉजी पॉसिबल, ठीक है, हमारे पास आप 4 है, 4 बेसिक टोपोलॉजी जो पॉसिबल है और जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन आने का, ये वाला अच्छा क्वेश्चन है आने के लिए एग्जाम में, सेकंड चैप्टर में से टोपोलॉजी इंपॉर्टेंट है। और इस पे जरूर क्वेश्चन बनेगा आपका, एक तो क्वेश्चन जरूर बनेगा, चाहे शॉर्ट बनेगा या लॉन्ग बनेगा तो भी जरूर बनेगा इस क्वेश्चन, क्योंकि टोपोलॉजी इज वेरी मस्ट है ना। सेकंड चैप्टर से कैसे क्वेश्चन आने वाला है टोपोलॉजी से। तो हम बात करते हैं फर्स्ट मैथ टोपोलॉजी की। वैसे यहाँ पे मैथ्स दिया हुआ है, वैसे मैथ्स हमें पहले नहीं पढ़ना चाहिए, सबसे पहले बस, क्योंकि सबसे इजी जो है बस टोपोलॉजी है और यहाँ से समझना हमारे लिए आसान रहेगा। तो हम चलते हैं बस के पास। पहले देखिए, बस टोपोलॉजी इज अ मल्टी पॉइंट, बस टोपोलॉजी क्या है, एक अपन मल्टी पॉइंट कनेक्शन है। जैसा हमने पढ़ा था ना, उसमें जो कनेक्शन होते हैं आपके फिजिकल कनेक्शन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं मोस्टली, लाइक एक वन पॉइंट टू पॉइंट एंड द मल्टी पॉइंट। तो बस जो है वो किस कैटेगरी में आएगा, मल्टी पॉइंट में आएगा। क्यों आएगा, इसलिए आएगा क्योंकि इसमें आपकी एक जो होती है केबल होती है, ठीक है, या माने हम इसको लाइक एक अपना एक सर्वर होता है या कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है, सीपीयू मान सकते हैं, जिससे भी होगा यहाँ अपना सीपीयू होगा, ठीक है, और इससे क्या है अपने कनेक्ट होंगे ये। तो जो भी तीनों डेटा एक्सेस करेंगे वो डेटा कहाँ से एक्सेस करेंगे, इसी से एक्सेस करेंगे, ओके, डेटा एक्सेस करेंगे। तो सिंपल है, लाइक इस प्रकार के कनेक्शंस को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बस, लाइक बस टोपोलॉजी के अंतर्गत आते हैं ये वाले। और इसमें क्या हो रहा है, वही ना कि मल्टी पॉइंट, एक केबल गई है यहाँ पे, हमारे पास मल्टी पॉइंट कनेक्शन हो रहे हैं, एक दो तीन, यहाँ पर लगा दो, यहाँ पर लगा दो, कहीं पर भी लगा दो आप, ठीक है, बहुत सारे पीछे लगा दो, तो आपका एक तरह से मल्टी पॉइंट कनेक्शन हो गया। तो फर्स्ट जो लाइन थी अपनी क्लियर हो चुकी है। वन लॉन्ग केबल एक्ट्स एज अ बैकबोन टू अ लिंक ऑफ ऑल डिवाइसेस इन द नेटवर्क, ओके। जैसे हमने देखा था एक अपनी क्या थी, एक केबल थी जो उसकी एज अ बैकबोन काम करती है उन नेटवर्क्स के लिए, ओके, उनका बैकबोन है, क्योंकि इसी पर सभी लोग क्या है, लाइक डिपेंडेंट्स हैं। अगर ये वर्क नहीं कर रही तो कोई भी वर्क नहीं करेगा। तो इसमें जो आपका डेटा फ्लो हो रहा है सीपीयू से, जो डेटा आ रहा है इस वायर में, वो सभी उसको एक्सेस कर रहे हैं। तो क्या हो गया ये, वो जो केबल हो गई, एक जो लॉन्ग केबल हो गई, वो क्या होगी, बैकबोन हो गई है ऑफ अ लिंक ऑफ ऑल डिवाइसेस। नोड आर कनेक्टेड टू द बस केबल बाय ड्रॉप लाइन एंड टैप्स, ओके। जो नोड्स होंगे वो कनेक्ट कैसे होंगे, बस से टू द बस केबल बाय द ड्रॉप लाइन एंड द टैप्स, इस तरह से। एक हमारे पास ड्रॉप लाइन होगी और एक हमारे यहाँ पर क्या होगा, टैप होगा, ओके। यहाँ पे टैप होगा, टैप कहाँ लगाएंगे हम, इसमें लगाएंगे मेन वाले बस में, ठीक है, इसे हम बोल सकते हैं बस केबल, बोल सकते हैं बस केबल। तो इसमें अपने टैप्स लगेंगे और जो भी अपने पीसेस होंगे वहां से जो कनेक्ट होके आएगा उसे हम बोलेंगे ड्रॉप लाइन, ओके। तो इसमें कनेक्ट कैसे करते हैं उसको हम, ड्रॉप लाइन से एंड टैप से, ओके। अ ड्रॉप लाइन इज अ कनेक्शन रनिंग बिटवीन टू द डिवाइसेस एंड द मेन केबल, सिंपल चीज है ना। ड्रॉप लाइन क्या हो गया है, एक क्या है, कनेक्शन है किसमें, दोनों के बीच में करने के लिए। अ टैप इज द कनेक्टर दैट एंटर splices into the main cable or punctures the sheeting of a cable to create a connect with the metallic core, सिंपल। बात करते हैं टैप की, टैप क्या है, टैप अपना मेन केबल लगा हुआ है, मेन बस केबल में लगा हुआ है, और इसमें ये क्या करता है, जैसे उसमें मेटेलिक कोर होगा जहां से हम लाइक इस कोई भी तार होता है उसके अंदर आपका जो, उसके अंदर जो आपका मेटल होता है ना, उससे बात करना चाह रहा है कि मेटेलिक कोर जो होता है वहां से वो कनेक्ट होता है उसको, ठीक है, वहां से कनेक्ट करते हैं उसको। सो टैप इज अ कनेक्टर दैट द लाइक आइदर, क्या बोलते हैं इसको, स्प्लाइसेस इनटू द मेन केबल, जो उसके अंदर जा रहा है मेन केबल के अंदर, या उसे पंचर कर रहा है, ठीक है, उसके अंदर हम लाइक उसे उसके अंदर छेद करते हैं पंचर करके, वहां से हम उसको क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, लाइक लाइक क्रिएट अ कॉन्टेक्ट विद द मेटेलिक कोर, जो उसका मेटेलिक कोर है उससे हमने उससे कॉन्टेक्ट बना लिया। सिंपल। अ सिग्नल ट्रेवल्स अलोंग द बैकबोन, सम ऑफ द इट्स एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म इनटू हीट, इससे जो कुछ एनर्जी होती है वो किससे आती है, ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं हीट में, ठीक है, क्योंकि जब ज्यादा लोड लगा तो हीट प्रोड्यूस होगी। देयरफॉर इट बिकम्स वीकर एंड वीकर एज इट ट्रेवल्स फार्दर फार्दर, जितना भी दूर, जैसे जितनी भी हम उसमें लॉन्ग केबल बनाएंगे, जितना दूर तक उसको हम केबल को ले जाएंगे, उसमें क्या उसमें लोड बढ़ेगा, उससे जो हीट प्रोड्यूस होगी और उसमें जो होगा लाइक आपका एक तरह से बोले तो लॉस होता है ना एनर्जी का, ठीक है, एनर्जी जो अभी होती है वो